कल्पना करो, सुबह का शांत समय है, हवा बिल्कुल स्थिर है, पेड़ों के पत्ते तक जैसे ध्यान में बैठे हों, और उसी सन्नाटे में अचानक एक आवाज आती है, तुमसे नहीं होगा। फिर दूसरी आवाज, ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। धीरे धीरे ये आवाजें बढ़ने लगती हैं, दोस्तों की, रिश्तेदारों की, समाज की, और कभी कभी अपने ही मन की। और एक दिन ऐसा आता है जब इंसान दूसरों की आवाज इतनी सुन लेता है कि अपनी लक्ष्य की आवाज ही भूल जाता है। लेकिन बुद्ध ने कहा था, जीवन में सबसे बड़ी भूल ये नहीं है कि तुम गिर गए, सबसे बड़ी भूल ये है कि तुम दूसरों की आवाज सुनकर चलना बंद कर दो। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक युवक रहता था। गरीब था, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था। वो कुछ बड़ा करना चाहता था। हर सुबह वो जल्दी उठता, मेहनत करता, सीखता और अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा कदम बढ़ाता। लेकिन गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता, अरे तुम क्या कर लोगे। कोई हंसकर बोलता, तुम्हारे जैसे लोग सपने नहीं देखते, बस जीते हैं। धीरे धीरे वो युवक टूटने लगा। उसे लगने लगा शायद लोग सही कह रहे हैं, शायद वो सच में कुछ नहीं कर सकता। एक दिन वो बहुत परेशान होकर जंगल की ओर चला गया। वो घंटों चलता रहा, जब तक कि वो एक शांत स्थान पर नहीं पहुंच गया। वहां एक वृक्ष के नीचे एक साधु ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, जैसे अंदर कोई तूफान नहीं, सिर्फ गहरा सागर हो। युवक धीरे से उनके पास बैठ गया। कुछ देर बाद साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, तुम्हारे मन में बहुत शोर है, क्यों? युवक चौंक गया। उसने कहा, गुरुजी, मैं कुछ बनना चाहता हूं, लेकिन लोग कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता। जितना सुनता हूं उतना ही कमजोर महसूस करता हूं। साधु शांत रहे। उन्होंने पास रखे एक छोटे कटोरे में पानी भरा और उसमें एक मुट्ठी मिट्टी डाल दी। पानी तुरंत गंदा हो गया। फिर उन्होंने कहा, अब इसमें अपना चेहरा देखो। युवक बोला, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। साधु मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही। जब तुम हर आवाज सुनते हो, हर आलोचना को पकड़ लेते हो, तो तुम्हारा मन भी ऐसा ही गंदला हो जाता है। फिर उन्होंने वही कटोरा कुछ देर के लिए जमीन पर रख दिया। थोड़ी देर बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। अब युवक को उसमें अपना चेहरा दिखाई देने लगा। साधु ने कहा, जब तुम दूसरों की आवाजों को शांत होने देते हो, तब तुम्हें अपना असली लक्ष्य दिखाई देता है। युवक ध्यान से सुन रहा था। साधु ने आगे कहा, लोग हमेशा बोलेंगे, यह दुनिया का स्वभाव है, लेकिन याद रखो, अगर तुम हर आवाज सुनोगे तो अपनी राह कभी नहीं सुन पाओगे। युवक ने पूछा, तो क्या मुझे लोगों की बात बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए? साधु ने जवाब दिया, सुनो, लेकिन उतना ही जितना आवश्यक हो। तुम्हारा ध्यान दूसरों की आवाज पर नहीं, अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। फिर उन्होंने एक और कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक हाथी जंगल में चल रहा था। रास्ते में बहुत सारे कुत्ते भौंकने लगे। अगर हाथी हर कुत्ते के पीछे मुड़कर जवाब देने लगे तो वो कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए हाथी बस चलता रहता है और कुत्ते धीरे धीरे पीछे रह जाते हैं। युवक की आंखों में चमक आ गई। साधु बोले, तुम्हें तय करना है, तुम हाथी बनोगे या उन आवाजों के पीछे भागोगे। ये बात उस युवक के दिल में उतर गई। उस दिन के बाद उसने एक फैसला लिया। अब वह लोगों की हर बात पर ध्यान नहीं देता था। अब उसका ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर था। लोग फिर भी बोलते रहे, कभी हंसी, कभी ताने, कभी आलोचना, लेकिन अब वो रुकता नहीं था। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, और धीरे धीरे उसका छोटा छोटा प्रयास बड़ा परिणाम बनने लगा। गांव के वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी सफलता देखकर चुप हो गए। लेकिन असली बदलाव उसकी सफलता में नहीं था, असली बदलाव उसके मन में था। अब उसे समझ आ चुका था, दुनिया की सबसे खतरनाक आवाज आलोचना नहीं होती। सबसे खतरनाक आवाज वो होती है जो तुम्हें अपने लक्ष्य से भटका दे। बुद्ध अक्सर कहा करते थे, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अगर तुम हर आलोचना को सच मान लोगे तो तुम्हारा मन कमजोर हो जाएगा, लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान रखोगे तो वही मन तुम्हें असंभव रास्तों पर भी आगे बढ़ा देगा। इतिहास गवाह है, दुनिया के हर बड़े व्यक्ति को पहले लोगों ने नकारा था। किसी को पागल कहा गया, किसी को मूर्ख, किसी को असंभव सपने देखने वाला। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था, उन्होंने दूसरों की आवाज से ज्यादा अपने लक्ष्य की आवाज सुनी।
जब तुम्हारे अंदर लक्ष्य की आग होती है तो बाहर की हवा उसे बुझा नहीं सकती। लेकिन अगर तुम हर आलोचना से डर जाओ तो वो आग धीरे धीरे राख बन जाती है। इसीलिए बुद्ध की ये सीख बहुत गहरी है। दूसरों की आवाज सुनने से ज्यादा अपने लक्ष्य की आवाज सुनो, क्योंकि लोग तुम्हें उतना ही देख सकते हैं जितनी उनकी सोच देख पाती है। लेकिन तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें वहां ले जा सकता है जहां आज किसी की कल्पना भी नहीं पहुंचती। याद रखो, जब कोई कहता है तुमसे नहीं होगा, तो वो तुम्हारी क्षमता नहीं बता रहा होता, वो अपनी सीमा बता रहा होता है। और अगर तुमने उस सीमा को सच मान लिया तो तुम्हारी कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर तुमने अपने लक्ष्य की आवाज सुनी तो वही कहानी इतिहास बन सकती है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो हर आवाज सुनते सुनते रास्ता बदल देते हैं, और दूसरे वो जो सिर्फ अपने लक्ष्य की आवाज सुनते हैं और दुनिया को अपना रास्ता बदलने पर मजबूर कर देते हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। जब अगली बार कोई तुम्हें रोके, कोई कहे कि तुम नहीं कर सकते, कोई तुम्हारे सपनों पर हंसे, तो बस एक पल के लिए आंखें बंद करना और अपने अंदर की आवाज सुनना। अगर वो आवाज कहती है चलते रहो, तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। क्योंकि अंत में वही लोग मंजिल तक पहुंचते हैं जो दुनिया की आवाज से ज्यादा अपने लक्ष्य की आवाज पर विश्वास करते हैं। और याद रखो, जो इंसान दूसरों की आवाज से नहीं अपने लक्ष्य की आवाज से चलता है, उसे रोकने की ताकत पूरी दुनिया में भी नहीं होती।